नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में विधानसभा चुनाव और उसके संदर्भ में मुकेश सहनी की भूमिका की। हमने देखा कि पिछले दिनों मुकेश सहनी लगातार जितने भी महागठबंधन के लिए बैठकें आयोजित की गई उसमें तेजस्वी यादव के बगल में बैठा करते थे और तेजस्वी यादव के द्वारा और मुकेश सहनी महागठबंधन के द्वारा एक संकेत दिया जा रहा था कि मुकेश सहनी नंबर 2 के रूप में डेवलप हो रहे हैं और नंबर 2 के रूप में डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ ये संकेत था, दूसरा तरफ लगातार मुकेश सहनी की पार्टी के तरफ से लगातार इस बात की बयानबाजी की जा रही थी कि मुकेश सहनी को 60 सीटें लड़ने के लिए चाहिए और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना होगा। अब कल क्या हुआ? कल मुकेश सहनी ने स्वयं मीडिया के समक्ष आकर एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन को अगर चुनाव में जीतना है, स्पष्ट उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन को चुनाव में जीतना है तो जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे मतलब मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से चुनाव से पहले ही उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, अन्यथा महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। तो सवाल ये उठता है, दो सवाल। एक संवैधानिक सवाल ये उठता है कि उप मुख्यमंत्री का तो कोई पद है ही नहीं भारतीय संविधान में किसी भी राज्य में सरकार के अधीन, ठीक है, खैर संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन यह परंपरा एक विकसित रही है, होती हुई है कि उप मुख्यमंत्री का एक पद वो क्रिएट किया जाता है, भले ही उसकी संवैधानिक महत्व हो या न हो, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का ही दर्जा होता है। तो क्या उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा पहले करेगी महागठबंधन? सवाल दूसरा है, सवाल उससे बड़ा ये है हो रहा है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा के लिए ही मारामारी है, कांग्रेस किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस पार्टी को अब यह स्वीकार नहीं है कि वो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। इसके कई कारण और कई बार कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं ने इस बात का संकेत ही नहीं बल्कि स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कांग्रेस का लगातार यह दबाव बना हुआ है कि जब तक कांग्रेस पार्टी को 70 मनमाफिक सीटें और सीटों की संख्या और सीटों का नाम घोषित नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी पर सहमति जाहिर नहीं करेगी। वहीं लुका छिपी के इस खेल में राष्ट्रीय जनता दल का मकसद क्या है कि पहले तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा कराकर एक नैतिक बंधन से कांग्रेस को बांध दिया जाए, जिससे कि बाद में सीटों के लेन देन में थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो कांग्रेस कहीं छोड़कर न जा सके। लेकिन कांग्रेस राजद की इस चाल को समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती यह है कि पहले सीटों का फैसला हो जाए। क्योंकि कांग्रेस का करवा अनुभव यह रहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 70 सीटें तो दी गई, लेकिन 40 से अधिक सीटें ऐसी दी गई जो कि राजद लगातार 5 चुनाव से कभी भी नहीं जीती थी। मतलब जो जितनी कम जीतने की संभावना वाली सीटें थी वो सब के सब कांग्रेस पार्टी के मत्थे राजद ने मर दिया। और जब चुनाव का परिणाम आया और 70 में से मात्र 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई तो चुनाव में हार का ठिकरा, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सके, उसका पूरा आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी के मत्थे मर दिया गया और वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा हुआ कलंक आज तक कायम है। मजाक में भी कई पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक कहा करते हैं कि भाई आप 70 सीटें लेकर करेंगे क्या जब आप जीत ही नहीं पाते। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि 70 में 48 सीटें ऐसी दी गई थी
कांग्रेस को, जो आरजेडी लगातार 4-5 चुनाव से जीती ही नहीं कभी। वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शहरी विधानसभा सीट या अर्ध शहरी विधानसभा सीट है, वहां पर कांग्रेस को थोप दिया गया था वो विधानसभा सीटें। और लेकिन कांग्रेस इस बार लगातार, आप देख रहे होंगे, पप्पू यादव के माध्यम से लगातार दबाव बनाई हुई है कि नहीं, कांग्रेस को सीटें चाहिए। कहाँ? तो मिथिला में चाहिए, सीमांचल में चाहिए, कोसी प्रमंडल में चाहिए। इसलिए चाहिए कि उस एरिया की सीटें जीत की अधिक गारंटी वाली सीटें हैं, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। नंबर 1। नंबर 2, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि जिसे मुकेश सहनी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मुकेश सहनी चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम का भी नाम का घोषणा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ ही हो जाए। उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है कि कहावत है कि दूध का जला माने जो है वो पानी भी फूक फूक कर पीता है। अब आप कहेंगे क्यों? याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव में जिस दिन प्रथम चरण के नॉमिनेशन, नामांकन का अंतिम दिन से पहले का दिन था, उस दिन महागठबंधन की तरफ से हर दल के लिए सीटों की घोषणा हो रही थी। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन पटना के होटल मौर्या में आयोजित था। उसी संवाददाता सम्मेलन से मुकेश सहनी ये आरोप तेजस्वी यादव पर लगाते हुए बाहर चले आते हैं कि मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया गया। मतलब क्यों? छुरा भोंकने का मतलब क्या था? उनका कहना था कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने की बात थी और 22 सीटें विधानसभा की देने की बात थी, लेकिन अब जो है उन दोनों वादों से तेजस्वी यादव मुकर गए हैं। इसीलिए इस बार मुकेश सहनी चाहते हैं कि वैसी कोई परिस्थिति विकसित ना हो जिससे कि अंतिम क्षण में कोई पेच जो है वो ढीला रह जाए। इसीलिए मुकेश सहनी चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा पहले हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के समक्ष यह भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप अगर 70 सीटें तो चाहिए ही, साथ ही अगर आप मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो कि कांग्रेस की पार्टी में कई गुना छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, तो फिर कांग्रेस से 2 उप मुख्यमंत्री पद की मांग हो रही है। एक मुसलमान के लिए, दूसरा दलित के लिए। मुसलमान में शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उसके लिए कांग्रेस के तरफ से दबाव बनाने की बात चल रही है कि उप मुख्यमंत्री बनाना होगा। दूसरा दलित, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार 6 महीने से दलित वोट बैंक के लिए लगातार मारामारी कर रहे हैं, प्रतिदिन अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। संविधान, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो आने वाले दिनों में जो वोट बैंक एक तैयार करने का जो प्रयास है, वो है दलित और मुसलमान का वोट बैंक। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में एक दलित और एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से हो। तो सवाल यह उठता है कि फिर तेजस्वी यादव कितने लोगों को उप मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बनाने की घोषणा करें? यह भी एक समस्या तेजस्वी यादव के साथ है। एक और समस्या इसमें है कि इस बार CPI-ML, आपको याद होगा कि पिछले बार 19 सीट लड़के 12 सीटें जीती थी। इस बार जैसी चर्चा है कि CPI-ML के सीटों की संख्या बढ़ानी है, तो CPI-ML के सीटों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है तो 25 होता है, और अगर मान लीजिए वो 15 से 20 सीटें जीत जाती है CPI-ML, और दूसरी तरफ VIP मुकेश सहनी की पार्टी 10 सीटें जीतती है, तो 10 सीट जीतकर अगर एक डिप्टी सीएम अगर दिया जाता है मुकेश सहनी को, और CPI-ML भी कह रही है कि इस बार हम सरकार में शामिल होंगे, तो CPI-ML भी डिप्टी सीएम की मांग करेगी। तो तेजस्वी यादव क्या पूरे कैबिनेट को डिप्टी सीएम ही बना दे? ये कई सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के समक्ष मुंह बाए खड़ा है, और इन्हीं सवालों के जवाब पर महागठबंधन का भविष्य भी टिका हुआ है कि क्या 2025 का अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसमें क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। आज तक जो सर्वे का रिपोर्ट है उसके अनुसार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तुलना में मीलों आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या ये तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उनको मुख्यमंत्री बनने देगी? क्या तेजस्वी यादव के साथ जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको ऐसा
माने बार्गेनिंग के बदले क्या ब्लैकमेल करेंगे, और जिस ब्लैकमेल के कारण तेजस्वी यादव टूट जाएंगे या फिर महागठबंधन में कोई तोड़फोड़ होगी, इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।